में गिरा था। हालांकि पाकिस्तान की कोई भी एजेंसी उसको ट्रैक नहीं कर पाई थी, बाद में बम फटने के बाद बोली थी कि ये उन्होंने चला दिया। लेकिन विचार करिए, गलती से कभी कोई बम छूट जाए और वो जाकर के उस न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर गिर जाए तो जो तबाही होगी दुनिया की वो बहुत विकट होगी। क्योंकि एक बार न्यूक्लियर बम फट गया तो उसके बाद में उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो भी घटनाएं होंगी वो किसी से संभाली नहीं जाएंगी। इसलिए पूरी दुनिया का इस बात पर बहुत जोर होता है कि न्यूक्लियर बम नहीं चलाए जाएं। इससे बेहतर यह है कि कोई अनजाने में या अज्ञानता में यह कहे कि हमें तो पता नहीं था, हमने तो गलती से चला दिया उस जगह बम, हमें नहीं पता था उसके नीचे बम रखा हुआ है। ऐसी स्थिति में दोनों देश एक दूसरे को अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स की सूचना देते हैं कि देखो हमने बॉम्ब यहां रखा हुआ है, अगर इधर की तरफ बॉम्ब आया, हमने पहले ही कह रखा है कि हम किसी भी प्रकार से पहली बार उसका उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन गलती से सोचो कि आपने तो कोई साधारण मिसाइल चलाई, वो हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब पर आकर गिर गई, तबाही तो हमारे देश में मच गई, लेकिन तबाही के साथ साथ हम आपका नामो निशान मिटा देंगे। अब वो जो प्रक्रिया है ना, इसको पूरी तरह ऑफिशियलाइज करने के लिए दोनों देशों ने टेबल पर बैठकर एक दूसरे के साथ, जब देश में प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हुआ करते थे और उनकी तरफ से राष्ट्राध्यक्ष बेनजीर भुट्टो हुआ करती थी, दोनों ने एग्रीमेंट किया कि चलो एक काम करते हैं, आप दोनों अपन दोनों एक दूसरे को सारी जानकारी सही से देंगे ताकि कम से कम इस विभत्स घटना से बचा जा सके, है ना। केवल इतना ही नहीं, हम लोग एक दूसरे को यह भी बताते हैं कि हमारे पास दोनों देशों के कौन से नागरिक इस समय जेल में कैद हैं। हम यह भी बताते हैं कि कौन उनमें से मछुआरा है, कौन उनमें से बॉर्डर क्रॉस करके आ गया है। हम इनके साथ में सारी जानकारियां साझा करते हैं कि आपके देश के इतने नागरिक हमारी जेलों में बंद हैं, ये सारी जानकारियां दी जाती हैं, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये एग्रीमेंट 1988 में हुआ था और 1 जनवरी को हमने यह नियम बना रखा है कि दोनों को यह सूची साझा की जाती है। अब तक दोनों देश 32 बार एक दूसरे से अपनी ये जानकारियां साझा कर चुके हैं। यह भी तय हुआ है कि दोनों देश अपने दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर किसी भी प्रकार का हमला नहीं करेंगे, ठीक है। वर्तमान में अगर हम न्यूक्लियर कैपेसिटी की बात करें तो भारत के पास 160, पाकिस्तान के पास 165 और चाइना के पास 350 न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। भारत ने 1974 में पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण किया था और उसके बाद से दोनों ही देश एक दूसरे के साथ होड़ में न्यूक्लियर बॉम्ब का विकास करते चले गए, ठीक है साहब। अच्छा, इतना ही नहीं, हम दोनों ने एक समझौता और भी कर रखा है 2008 से कि अगर कोई कैदी हमारा दूसरे देश में कैद है तो उससे मिलने के लिए काउंसलर एक्सेस भी देंगे। और ऐसी स्थिति में हम हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को एक दूसरे देशों को अपने जो नागरिक गिरफ्तार हैं उनकी सूचनाएं भी साझा करते हैं। एटमी संसाधनों के बारे में जो हमारी सूचनाएं साझा होने की जानकारी शुरू हुई, दैट वाज स्टार्टेड इन 31 1988, जब यह समझौता किया गया था और यह 27 जनवरी 1991 में जाकर के पूरी तरह ऑन टेबल आया था, ठीक है। 1 जनवरी 1992 को इसी समझौते के तहत हमने एक दूसरे से अपनी जानकारियां साझा की थी और हमने यह भी कहा था कि यदि बाई चांस, समटाइम्स क्या होता है ना, जैसे किसी देश के अंदर रिएक्टर लीक कर गया, जैसे आपने बहुत सारी घटनाएं सुनी है, चेरनोबिल की घटना सुनी है, फुकुशिमा की घटना सुनी है। इन केस मान लीजिए कि भारत के अंदर कोई भी परमाणु रिएक्टर लीक हो जाए और उसके अंदर से रेडिएशन बाहर निकले, तो आपको रेडिएशन निकालते समय निकलते की सूचना आपको पड़ोसी देश को देनी होगी, क्योंकि हवाएं या रेडिएशंस जो होती हैं उनको सीमाएं रोक नहीं सकती। सीमाएं तो केवल इंसानों की आवाजाही को रोकने का एक कारण बनी हुई हैं। हवाएं, मौसम, ये सब चीजें तो हवा के माध्यम से भी क्रॉस होती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि दोनों देशों को यह सूचना जिम्मेदारी से निभानी है। आपको मालूम होगा, इसी कारण से जब हम कोई मिसाइल परीक्षण करते हैं उसकी सूचना भी हम नोटम के माध्यम से देते हैं। हम नोटिस टू एयरमैन देते हैं कि भाई इस जगह से कोई भी ना उड़े, क्योंकि हम ये जिम्मेदारी से निभाते हैं कि कल को कहीं दुर्घटना ना हो जाए। तो ये वो एग्रीमेंट है जो मैंने आप लोगों को बताया, और इस एग्रीमेंट के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनमें राजीव गांधी जी और उनकी प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो शामिल हैं, और इन्होंने ही मिलकर के इस प्रकार के निर्णय लिए थे, ठीक है। न्यूक्लियर कैपेबल हमारे पास में जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके अंदर पृथ्वी और अग्नि, ये दोनों मिसाइलें, यानी अग्नि की अग्नि पांचों की पांचों और पृथ्वी मिसाइलें हमारी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल हैं जो कि दुश्मन के क्षेत्र में जाकर के न्यूक्लियर बम गिरा सकती हैं। वहीं पाकिस्तान के पास में नासर, अब्दाली, गजनवी, शाहीन, गौरी, शाहीन, अब्दील और शाहीन, यानी इनकी शाहीन क्लास जो मिसाइल सिस्टम है वो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल सिस्टम है, यानी कि वो मिसाइलों को न्यूक्लियर बम की तरह से छोड़ सकता है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों चीजों को हम जब साझा करते हैं तो फिलहाल जो अपडेटेड सूचना है वो क्या